अब हमने अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ानी है तो हम मैनेज प्रोडक्ट के टैब में आएंगे और सिंपली यहाँ प्राइस पर क्लिक करके हमारी अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास स्टॉक का भी ऑप्शन है, अगर हम न्यू स्टॉक बाय करते हैं तो हम इधर से स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। हमने इतना स्टॉक ऑलरेडी अगर हमने सप्लायर से खरीदा है तो हम आएंगे, हमने तकरीबन 100 क्वांटिटी और बाय कर ली है तो हम इधर सिंपल उसे अपडेट करेंगे और हमारा स्टॉक जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 10,000 100 का हो गया स्टॉक। इसके बाद हमने फर्दर जब अपनी प्रोडक्ट में एडिट करना होता है, अगर हमने प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करना है या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है या प्रोडक्ट की इमेज चेंज करनी है, तो हम इधर एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से एडिट पे क्लिक करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की इमेज या डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास फर्दर जो एडिटिंग हम करना चाहें तो हम इस पर एडिट के बटन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर का बटन आता है, जिससे हम इस प्रोडक्ट को हम अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के पैनल पे शेयर कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो डाटा है, डाटा का टैब आता है। डाटा के टैब को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट की जो डाटा है उसको देख सकते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट पर कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लोगों ने इसको ऐड टू कार्ट किया है और कितने लोगों ने इसे बाय किया है। इसमें हमें अपना प्रोडक्ट की रैंकिंग के बारे में पता चलता है। हमारे पास नेक्स्ट टैब जो आता है वो है मोर का। मोर में हम देखते हैं कि हम अब मोर को मैं आप लोगों को इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। उसमें हमारे पास ऑप्शन है क्लोन का। अब हम एक हैंड फ्री सेल कर रहे हैं रेड कलर की। अब हम चाहेंगे कि हम कहते हैं कि हमने इसी हैंड फ्री को हमने ब्लू कलर में भी सेल करना है। एक तो ये है कि हम उसकी वेरिएशन क्रिएट कर लें इसी प्रोडक्ट में कि जब कस्टमर इस प्रोडक्ट पे आए वो रेड को सिलेक्ट करे, रेड प्रोडक्ट शो हो जाए, ब्लू को सिलेक्ट करे और ब्लू प्रोडक्ट शो हो जाए, तो वो यहाँ से बाय कर ले। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम इसकी लेदर प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, हम इधर से सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम अपना टाइटल, जब हमारे पास सेकंड इसी की प्रोडक्ट आ जाएगी कॉपी करने के बाद, पेस्ट करने के बाद, तो हम उसका टाइटल जाके चेंज करेंगे। वहाँ लिख देंगे हम ब्लू कलर के ब्लू हेड फ्री और इसकी प्रोडक्ट की इमेज चेंज कर देंगे। इससे हमारी 2 प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगी। प्रोडक्ट अपलोड करने में टाइम लगता है तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो अगर हम कॉपी करें तो विद इन सेकंड में हमारी प्रोडक्ट जो है अपलोड हो जाती है। इससे हमारी 2 प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगी। क्लोन है, कॉपी पेस्ट है, आप पिछली प्रोडक्ट को उठा के कॉपी करके नेक्स्ट प्रोडक्ट में पेस्ट कर सकते हो इजीली। उसके बाद डीएक्टिवेट और डिलीट आता है। अगर आप प्रोडक्ट को डिलीट करते हो तो आपकी जो प्रोडक्ट है परमानेंटली डिलीट हो जाती है। आप उसको दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते, दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है प्रोडक्ट को वापस एक्टिव कर लो। अब इधर जो क्वेश्चन है, इधर जो बात है, वाई एडिट एंड स्टॉक इज आउट ऑफ फ्रॉम फर्दर एडिट। एडिट और प्राइस को एडिट करने का और स्टॉक को एडिट करने का ऑप्शन हमें इस एडिट बटन से अलहदा क्यों दिया गया है। हमें पहले जो ये प्राइस और स्टॉक का ऑप्शन था एडिट के अंदर मिलता था। तो जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना दराज पर हम जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो हमारी जो दराज की टीम है हमारी प्रोडक्ट को इन्वेस्टिगेट करती है क्या इस प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं है, या इसमें कोई सही से हमारे जो सेलर है उसने अपलोड तो नहीं किया, या इसमें कोई इशू है, तो वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है इशू, और आपको इशू बता देती है और उस पे आपको रिमार्क्स दे देती है। और आप उसको जब फिक्स करते हो आपकी प्रोडक्ट दोबारा अपलोड हो जाती है। लेकिन 2 दिन ये आपकी जो प्रोडक्ट है दराज की टीम की वेरिफिकेशन में रहती है। दराज उससे वेरीफाई करती है आपकी, जब आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हो। जैसे ही आप अपना दराज का सेलर अकाउंट भी बनाते हो ना, तो आपका जो सेलर अकाउंट है वो वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन लेता है आपसे दराज। इसी तरह जब आप लोग प्रोडक्ट भी अपलोड करते हो, इसी तरह फिर आप लोगों से 2 दिन का टाइम लेता है दराज उसको वेरीफाई करने के लिए इस प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं है या कोई गलत आइटम तो नहीं सेल कर रहा। उसको हम वेरीफाई करते हैं, देन आपकी प्रोडक्ट को लाइव करता है, नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देता है और आपको रिमार्क्स दे देता है कि ये इशू है, आप इसको ठीक करो, देन आपकी प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी। अब एडिट और स्टॉक, ये दोनों जो प्राइस और स्टॉक हमारे पास जो 2 ऑप्शन है, ये हमारे चेंज होते रहते हैं। अब हमने कभी प्राइस को बढ़ाना होता है, हमने या कभी कभी प्राइस को कम करना होता है, या हमारे पास न्यू स्टॉक बाई करते हैं तो हम स्टॉक को ऐड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना हम एडिट करते रहते हैं। तो जब हम फर्दर एडिट के बटन पे क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट को एडिट करते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्ट दोबारा पेंडिंग क्यूसी में चली रहती है। दोबारा जो दराज की टीम है उसे इन्वेस्टिगेट करती है। उसे दोबारा 2 दिन लगते हैं दोबारा उसे इन्वेस्टिगेशन करने में। इवन हम प्राइस को सिर्फ एडिट कर रहे हैं या स्टॉक को एडिट कर रहे हैं, उसने पूरी हमारी प्रोडक्ट को दोबारा गो थ्रू करना है और दोबारा उसको चेक करने के बाद उसे लाइव करेगा, वरना रिजेक्ट करेगा। 2 दिन का टाइम लगेगा। अब हमारी ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव थी, हमने प्राइस चेंज की, प्राइस हमने 1100 थी, हमने इसको प्राइस बढ़ा दी, 1300 प्राइस कर दी। अब वो पेंडिंग क्यूसी में चलेगी, दराज उसे टीम जो है वेरीफाई करने लग गई। जब उसे वेरीफाई करेगी, हमारी इस प्रोडक्ट पे तकरीबन कस्टमर आ रहा था डेली का 1000। अच्छा, जिनके क्वेश्चन है वो नोट डाउन करते जाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह जो हम है ना उसको लास्ट पे डिस्कस करेंगे एंड पर। आप लोग अपने जो क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते जाएं, तो उनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम अपना प्रोडक्ट को प्राइस को एडिट करते थे एडिट के बटन पर जाकर,
तो हमारी प्रोडक्ट पेंडिंग क्यूसी में चले जाती थी और दराज उसको दोबारा से जज करता था, इन्वेस्टिगेट करता था। इस तरह हमारी प्रोडक्ट पर अगर 1000 कस्टमर आ रहा है, उसमें से 10 लोग बाय कर रहे हैं, तो वो एक दिन का कस्टमर 1000 जो आता है और हमारे स्टॉक पे ट्रैफिक आती है, वो ख़त्म हो जाती है ना। हमें वो 10 ऑर्डर्स आते हैं जो हमारी लिस्टिंग पे आ रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट क्यूसी में जाने की वजह से, दराज के वेरिफिकेशन की वजह से। इस तरह 2 दिन जब रहेगी, 2000 की ट्रैफिक गई, 20 ऑर्डर्स चले गए हमारे। ठीक है, इस चीज़ का हमें नुकसान होता है। हम स्टॉक भी एडिट करें और प्राइस भी एडिट करें, एडिट के बटन के अंदर जाके। इसलिए उन्होंने हमें ये दोनों टैब जो थे अलहदा दे दिए। हम प्राइस को और स्टॉक को इधर हम एडिट कर सकते हैं। ना हमें 2 दिनों का वेट करना पड़ता है कि दराज इसे वेरीफाई करे, हम सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने किया है। 100 का स्टॉक मैं इस पर दोबारा अपडेट कर देता हूँ, ये सिंपली अपडेट हो जाएगा। वरना अगर मैं एडिट के बटन के अंदर जाके इसको अपडेट करता, तो मेरी प्रोडक्ट ये 2 दिन क्यूसी में रहती और क्यूसी में रहने के बाद ये अपलोड होती, तो इसमें जो रैंकिंग मेरी हुई होती वो ज़ाया हो जाती। अच्छा, आवाज़ आ रही सबको? तो मुझे काइंडली दोबारा चैट में बता दो। आवाज़ का किसी को इशू तो नहीं है? आवाज़ अगर बिल्कुल ठीक आ रही है तो मुझे काइंडली बता दो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो टैब है इन प्रोग्रेस। दराज के मैनेज प्रोडक्ट में इन प्रोग्रेस का टाइप आता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है, दराज देखता है कि उसमें कोई इशू है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है और आपको रिमार्क्स दे देता है, आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड बता देता है ये इशू है, इसको फिक्स करो। जब आप इस प्रोडक्ट के इशू को फिक्स करोगे तो आपकी प्रोडक्ट दोबारा लाइव आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट आता है इस इन प्रोग्रेस के अंदर, जहां हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको हम ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं कि हम इसको दोबारा बाद में अपलोड करेंगे। बाद में इसकी इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करके प्राइस को मैनेज करके इसको अपलोड करेंगे, तो हम इसको ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं। सिंपली जैसे टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पर ड्राफ्ट्स होते हैं, उसी तरह आपको यहाँ भी प्रोडक्ट्स का ड्राफ्ट मिलता है। उसके बाद हमारे पास टाइप आ जाता है ऑफलाइन का। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट करते हो ना, तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर सकते हो। जब आप डीएक्टिवेट करते हो तो वो इनएक्टिव में आपको शो होती है, तो यहाँ से आप सिंपली उसे एक्टिव पे क्लिक करोगे। अब ये विंटर सीजनल प्रोडक्ट थी ये क्लाइंट की, तो विंटर सीजनल तकरीबन इन्होंने लगाई थी। इसमें थोड़ा सा इनको इशू आया था कस्टमर का रिव्यू का, तो इन्होंने इसे डीएक्टिवेट करवा दिया, हम करवा दिया था। तो फिर इसे हम अभी तक डीएक्टिवेट है। जब इसको वो ठीक कर लेंगे तो देन हम इसको एक्टिवेट कर देंगे इधर से। डिलीट नहीं किया हमने, डिलीट करते तो हमारी पूरी प्रोडक्ट डिलीट हो जाती है, उसको हमें दोबारा से लिस्ट करना पड़ता। इसके बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी आती है। रिस्ट्रिक्टेड में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो दराज हमारी प्रोडक्ट्स को लॉक करता है, हमारी प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देता है पकड़ के। अब ये हमारी प्रोडक्ट्स को दराज क्यों डिलीट करता है? दराज इसलिए हमारी प्रोडक्ट्स को डिलीट करता है कि दराज कहता है कि आप हमारा कस्टमर का जो है दराज पे ट्रस्ट बना रहे। आपकी प्रोडक्ट पे अगर पुअर फीडबैक आ रहा है, अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उस पर ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो दराज आपकी प्रोडक्ट को डिलीट कर देगा। इसलिए करेगा कि कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो दराज पर बना रहता है। हमने एडवांस क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने इधर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना कैसे नहीं है। अगर पहुंच जाती तो इस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट को वापस किस तरह लेके जाना है, रिलीज किस तरह करवाना है। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं इंशाल्लाह हम जो हैं उसमें देखेंगे एडवांस क्लासेस में। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज तक हमने अपना कवर कर लिया दराज का मैनेज प्रोडक्ट का। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड प्रोडक्ट का टैब, जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ये हमारी लिस्टिंग वाली क्लास में हम देखेंगे। ये हमारी क्लास है तकरीबन 5th नंबर वाली क्लास है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे हमने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट करना है, तो हम उसका ये टैब यूज़ करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, ऐड प्रोडक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट एडवाइज़र। प्रोडक्ट एडवाइज़र में इस तरह होता है कि दराज हमें खुद एडवाइस कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट में ये इशू है, आप इसे ठीक करो, तो आपकी प्रोडक्ट में जो ट्रैफिक है वो 200 प्लस हो जाएगी और 1.2x सेल में इजाफा हो जाएगा। अगर आप यहाँ 22 प्रोडक्ट्स अपलोडेड है इस क्लाइंट की, तो अब इसकी किसी भी प्रोडक्ट में कोई इशू होता, जहाँ ये ज़ीरो लिखा है तो वहाँ यहाँ शो होना था। अब एक में होता, दो में होता या तीन में होता, तो वो इसको यहाँ शो कर रहा होता। अब इसकी प्रोडक्ट में किसी में भी इशू नहीं है तो यहाँ ज़ीरो है। अगर इशू होता तो यहाँ आ रहा, तो अगर आपकी प्रोडक्ट में किसी में इशू होगा तो यहाँ आपको 1 शो हो रहा होगा। अब हम सिंपली ज़ीरो पे क्लिक करते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे इश्यूज़ हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो डिवाइड हुए हैं कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ जाती है शॉर्ट प्रोडक्ट के नाम से इशू। उसके बाद में आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर कोई इशू है, रॉन्ग कैटेगरी, वाइट बैकग्राउंड इमेज, मिसिंग लॉन्ग इमेज या मिसिंग वीडियो। अब शॉर्ट प्रोडक्ट नेम में हमारे पास कौन सा इशू आता है? अगर हमारी प्रोडक्ट का टाइटल अगर हम हैंड फ्री सेल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटा है। प्रोडक्ट का जो टाइटल है हमने सिंपल लिख के लगा दिया है हैंड फ्री। ये नहीं लिखा कि उसका जैक का साइज़ कितना है, वो कौन से कलर की है, वो ब्लूटूथ है या वट एवर। उसकी डिस्क्रिप्शन हमने टाइटल में थोड़ी सी नहीं लिखी कि हैंड फ्री किस ब्रांड की है,
तो वो शॉर्ट प्रोडक्ट नेम में लिस्ट हो जाएगी। तो आप लोग इधर से इसको फिक्स करोगे तो देन वो उसकी जो सेल में इजाफा होगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आई थी जो हमारा सेकंड इशू है, जिसमें हम अगर बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल दें अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, या हम बिल्कुल भी पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन ना डालें, बहुत ज़्यादा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डाल दें अपनी डिस्क्रिप्शन में, या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दें, तो वो हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में शो होती है। इसके बाद हमारे पास आती है रॉन्ग कैटेगरी। अब आप लोग अगर क्रीम सेल कर रहे हो या हैंड फ्री सेल कर रहे हो तो आप लोगों ने शूज़ की कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। अब शूज़ की कैटेगरी में आने वाला बंदा आपकी हैंड फ्री थोड़ी ना खरीदेगा, या हैंड फ्री की कैटेगरी में खरीदने वाला बंदा वो आपकी शूज़ की कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट को तो नहीं ना खरीदेगा। तो इस वजह से वो आपका इशू इधर नॉमिनेट हो जाएगा। तो आप इसको ठीक करोगे तो आपकी प्रोडक्ट में ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी प्रोडक्ट आपकी ही कैटेगरी में जाके अपलोड होगी तो देन ही उसकी सेल में इजाफा होगा। इसीलिए दराज आपको कहता है कि इसकी वे आपको 1.2x सेल का इजाफा मिलेगा अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू है तो अगर आप उसको ठीक करते हो। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड इमेज, दराज पर हमें अपनी इमेज जो है, इमेज का जो बैकग्राउंड है उसे वाइट यूज़ करना चाहिए। पहले हम कर सकते थे चूज़, लेकिन अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है कि हम वाइट बैकग्राउंड के अलावा जो है इमेज का बैकग्राउंड और कोई नहीं रख सकते। इसके बाद मिसिंग लॉन्ग इमेजेस है, मिसिंग वीडियोज़ है, इसको आप स्किप आउट कर दो। अगर आप लोगों के पास वीडियोज़ हैं तो आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की। वो किस तरह अपलोड करनी है तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले सेशन में बता दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड मैनेजमेंट का टैब मैनेज प्रोडक्ट्स में। ब्रांड मैनेजमेंट में इस तरह है कि हम अपना दराज माल पर अकाउंट क्रिएट करना सीखते हैं। ये इंशाल्लाह हम एडवांस क्लासेस में ही देखेंगे ब्रांड मैनेजमेंट, कि हमने दराज माल पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएशन के लिए हमें कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इस पे तकरीबन नॉर्मली 25 से 30 हज़ार लग जाता है। तो इसलिए इसको एडवांस क्लासेस में रखा है, क्योंकि ईजी नहीं, आप 25 से 30 हज़ार लगा के इस पे आपका दराज माल जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इधर हमें अपना प्राइवेट लेबल बनाने के लिए। तो इसलिए वो एडवांस क्लास में है। वीडियो आप लोगों ने किस तरह लगानी है अपने प्रोडक्ट पर, आपने सिंपली जब प्रोडक्ट लिस्टिंग में आना है तो आपने इधर से लोकल अपलोड पे क्लिक करना है और आपने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है अपनी वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास दरा अपना जो पॉइंट आता है फुलफिल्ड बाय दराज एंड फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। मैं इन दोनों का नाम लूंगा FBD या FBM। इसको कवर अप करने के बाद दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करेंगे अगले जो हमारे पास टैब्स होंगे, और वो तकरीबन नेक्स्ट सेशन तब तक आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब हमारे पास जो FBD और FBM है उसमें हम पहले बात कर लेते हैं। आपके पास एक ऑर्डर आ रहा है, आप उस ऑर्डर को पहले पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाते हो। अभी इस क्लाइंट का एक ऑर्डर आया हुआ है, टाइम से उठा देते हैं। अब पेंडिंग में आते हो, पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाते हो इस ऑर्डर को। आपका ये ऑर्डर रेडी टू शिप में चले गया। इसके बाद ये आपका हो गया एक टास्क। जब रेडी टू शिप में आपका ऑर्डर आ गया, रेडी टू शिप में ऑर्डर आने के बाद आप इसको करते हो पैक। पैक करने के बाद आप इसका निकलवाते हो एयरवे बिल। पैक करना इसका सेकंड टास्क हो गया, एयरवे बिल निकलवाना इसका थर्ड टास्क हो गया, और आप इस पैकिंग आपने जो ऑर्डर पैक किया होता है उसके साथ अटैच करते हो। 3 टास्क हो गए आपके। उसके बाद आप अपना जो ऑर्डर को डिलीवर करते हो, दराज की हब तक लेके जाते हो। चौथा टास्क हो गया। उसके बाद आप उधर अपना ऑर्डर को स्कैन करवाते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ फुलफिल्ड बाय मर्चेंट की, FBM की। आपका जो सिंपल सेलर सेंटर का पोर्टल है वो सारा आपका FBM ही है, ठीक है। FBD के बारे में जो है हम बाद में बात करते हैं। अब आप उधर जाते हो, अपना ऑर्डर को स्कैन करवाते हो दराज की हब पर, तो वहाँ आपको टाइम लगता है क्योंकि उधर ऑलरेडी काफ़ी सेलर्स जो है अपने पार्सल्स और ऑर्डर्स को स्कैन करवा रहे होते हैं। तकरीबन ये 5 टास्क आपने करने होते हैं अपना एक ऑर्डर को जमा करवाने के लिए। अब एक ऑर्डर आ रहा है तो खैर, लेकिन अगर आपके डेली के 30 से 40 ऑर्डर आ रहे हैं तब आप क्या करोगे? 30 से 40 ऑर्डर्स को आप इधर से पेंडिंग से उठा के रेडी टू शिप में फेंकोगे, उन्हें पैक करोगे, उसका एयरवे बिल निकलवा के उसी एग्जैक्ट ऑर्डर के साथ उसे अटैच करोगे, उसको दराज की हब तक लेके जाओगे और उसे स्कैन करोगे। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कहते हो कि मुझे ये खजलख्वारी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो काम है सारा ऑटोमेट हो जाए। ये इन्वेंट्री पकड़े दराज, दराज से खुद हैंडल ओवर करे। दराज जब खुद हैंडल ओवर करता है, आप कहते हो कि मेरी ये इन्वेंट्री मैं दराज के वेयर हाउस में ले जाता हूँ। इसके लिए आप FBD में जाते हो, FBD में जाके IO क्रिएट करते हो। IO कैसे क्रिएट करते हैं? IO का इनबाउंड ऑर्डर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। FBD कहाँ से हमने कैसे क्रिएट करना है, IO कैसे क्रिएट करना है उसमें देखेंगे। आप इन्वेंट्री में करा देते हो दराज को, फिर सारे जितने ये टास्क हैं सरदर्द दराज की, आपकी नहीं है। दराज को पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाता है, रेडी टू शिप से लेके उसे पैक करता है, एयरवे बिल अटैच करता है, फिर उसे दराज के ऊपर देता है और उसके बाद में स्कैन करता है। ये सारा काम दराज का है। अब डेली ये ऑर्डर जब आपको 30 से 40 आ रहे हैं, तो जब आप दराज पर अपनी प्रोडक्ट को भिजवा दोगे तो इससे होगा क्या, आपकी प्रोडक्ट पर दराज वेरीफाइड का टैग लग जाएगा। जब दराज वेरीफाइड का टैग लग जाएगा, कस्टमर आपके ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे कि ये ठीक है, दराज ने वेरीफाई की हुई है प्रोडक्ट,
तो आपके तकरीबन जहाँ डेली के 40 ऑर्डर आ रहे हैं, वहाँ आपके इंक्रीज़ होके 50 ऑर्डर्स हो जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री जितनी भी होगी सारी आपकी दराज वेयर हाउस हैंडल करेगा। अब आपके पास जितना भी सारे टास्क करने थे आपके बच गए, आपका एक्सपेंसेस जो था फ्यूल के एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी सारे बच गए, रेडी टू शिप का पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाने का, पैक करने का, स्कैन करवाने का, सारे टास्क बच के दराज हैंडल ओवर कर रहा है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हो, आपको 40 ऑर्डर आ रहा है दराज पर। तो नेक्स्ट आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे? मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने वो जब टाइम आपके पास बच गया, आप तो घर बैठे कुछ भी नहीं कर रहे, आप उसी प्रोडक्ट की रैंकिंग करो जो आप लोगों ने दे के आए हो दराज के वेयर हाउस में। जहाँ आपको 40 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, आप उसकी रैंकिंग करो, उसको लेके जाओ 80 ऑर्डर्स पे, 80 ऑर्डर्स से लेके 100 ऑर्डर्स पे लेके जाओ, उसकी इतनी रैंकिंग करते जाओ ताकि 100 ऑर्डर्स आ जाए। आपने क्या करना है? आपने तो कुछ नहीं करना, सारा काम तो दराज नहीं करना, आपने मंथ बाद जाके स्टॉक दिया ना दराज को। आप उसकी रैंकिंग करते जाओ, उस पर ऑर्डर्स इंक्रीज करते जाओ, दराज वेरीफाइड का टैग आपके पास ऑलरेडी लग गया, दराज ने वेरीफाई कर लिया, कस्टमर का ट्रस्ट ऑलरेडी बन गया। आप उसकी रैंकिंग करते जाओ। जब आप उसकी रैंकिंग करोगे, जहाँ 40 ऑर्डर रिसीव हो रहे थे 80 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, आपने तो नहीं ना पैक करने, काम तो सारा दराज का है, दराज का हेडिक है, दराज उसे शिप करेगा। आप एक काम कर रहे हो रैंक कर रहे हो, उसके साथ साथ उसी टाइम को लगाओ दराज और प्रोडक्ट हंट करने में, उसके मुकाबले में एक और प्रोडक्ट लेके आओ जो आपको तकरीबन आपको स्टार्टिंग में उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको नहीं ऑर्डर जाएंगे, आप उसको 30-40 ऑर्डर तक लेके जाओ। देन उस प्रोडक्ट को भी वेयर हाउस में शिप कर दो, उसका भी आईओ क्रिएट करके दराज के वेयर हाउस पर करा दो, दराज के मत्थे मार दो कि आप ही इसको शिप करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को भी दराज के जब वेयर हाउस में लेके जाओगे, तकरीबन उसके भी 30-40 ऑर्डर आ रहे होंगे, जो आपकी पहली प्रोडक्ट है जिस जो ऑलरेडी रैंक हुई हुई है, उसके तकरीबन 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको। अब 30-40 ऑर्डर इसके आ रहे हैं, अब इसको भी रैंक करो। अब इसको रैंक करके आप इसको भी 100 ऑर्डर्स तक लेके जाओ। दोनों प्रोडक्ट्स के मिला के आपके पास 200 ऑर्डर्स हो गए डेली के। आप क्या कर रहे हो? घर बैठे हो, कुछ भी नहीं है। आपका एक प्रॉफिट मार्जिन लगा लो, चलो एक ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज़ हो रहा है, तो 100 ऑर्डर आपके एक प्रोडक्ट निकाल रही है, 100 ऑर्डर आपकी एक प्रोडक्ट निकाल रही है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आप घर बैठे आराम से कमा रहे हो। एसेट बन गया है, पैसा बनना चाहिए। आप लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, आप घर बैठे हो, दराज आपका सारा स्टॉक का हैंडल ओवर कर रहा है। आपने क्या करना है? प्रोडक्ट की रैंकिंग करते जाना है, आपने उस टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने लैपटॉप पे प्रोडक्ट की हंटिंग करते जाना है, न्यू से प्रोडक्ट्स लेके आते रहना है, उसको टेस्ट करते रहना है, उसके ऑर्डर्स जो है इंक्रीज़ करने 30-40 लेके जाने हैं, उसको फिर दराज वेरीफाइड का ट्रैक लगा देना है। क्या करना है? वेले बैठे हो घर पे, याशी मारे हो दराज पे, आपने फेंक दी प्रोडक्ट्स, आप दराज हैंडल ओवर करेगा, आपके जितने भी ऑर्डर्स है दराज शिप करेगा। तो आप जो टाइम को यूटिलाइजेशन है रैंकिंग और हंटिंग में करोगे। अब हमने एफबीडी कब लगाना है अपने दराज पर, हमने एफबीडी कब करवाना है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड? इसमें क्वेश्चन है कि अब हमारे जब स्टार्टिंग हम करेंगे तो हम एफबीडी कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में 1-2 ऑर्डर्स आने हैं, तकरीबन 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपने नहीं करना है एफबीडी तब। आपने एफबीडी तब करना है जब आपके ऑर्डर्स एक प्रोडक्ट पे आपको पता लग जाए कि हाँ मेरे इस प्रोडक्ट पे तकरीबन डेली के 40-50 ऑर्डर्स आ रहे हैं, देन आप एफबीडी करोगे। अब इतनी लेट एफबीडी क्यों करना है? क्योंकि पहले 2 महीने दराज बिल्कुल फ्री चार्जेस, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता एफबीडी के। आपकी उधर इन्वेंट्री पड़ी होती है, इन्वेंट्री के कोई चार्ज नहीं करता आपसे दराज। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उधर आपके जो ऑर्डर्स हैं दराज शिप कर रहा होता है। सिर्फ आपके जो पैकेजिंग और अवेलेबिलिटी के चार्जेस हैं वो आपको पड़ रहे होते हैं, वो आपको नॉर्मली एफ बी एम में भी पड़ते हैं। आप एफ बी एम में भी जब पार्सल को डिलीवर करते हो या तकरीबन उस पर पिक पैक करते हो, अवेलेबल अटैच करते हो, तो वो आपको वहाँ भी पड़ते हैं। लेकिन समहाउ आपकी जो टाइम है, टाइम बचना चाहिए, और आपकी जो है आप लेके जाते हो उसके फ्यूल एक्सपेंसेस के सामने दराज का जो फुलफिल्ड बाय दराज है वो बेहतरीन है। टाइम बचना चाहिए। तो ये हम तकरीबन करेंगे 40 से 50 ऑर्डर जब हमें डेली के रिसीव होंगे एक प्रोडक्ट पे, देन हम अपना एफबीडी की तरफ मूव आउट करेंगे। अभी हमने एफबीडी और एफबीएम कवर आउट कर लिया है, उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट्स को कवर आउट कर लिया है, इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर्स मैनेजमेंट को, सेलर टूल्स को, मार्केटिंग सोल्यूशन, व्हाटएवर द नेक्स्ट स्टेप्स आर। तो अभी हम किस तरह करते हैं कि मैं वन बाय वन म्यूट करता हूँ सबको, इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड नेक्स्ट नहीं, तो वो रेज हैंड करे तो मैं उसे अनम्यूट करता हूँ, तो दैन उसके क्वेश्चन लेके अगले सेशन की तरफ मूव करेंगे। असगर अली बलोच, आप अनम्यूटेड हैं। असगर अली बलोच, आपका रेज हैंड था, आप अनम्यूटेड है। जी आप अनम्यूटेड है। असगर अली बलोच, आप अनम्यूटेड है। कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिलेटेड?
हेलो, आपको आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, आपको आवाज़ आ रही तो आ रही है, ठीक है, वॉइस तो क्लियर है, आपको नहीं आ रही। आप इस तरह करो, मुझसे ना इनबॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट है यू। आपको अनम्यूट किया है। आप बताएं आपका जो क्वेश्चन है। यू के नाम से आपने रखा है अपने जूम आईडी। जी, आपका जो क्वेश्चन आप काइंडली पूछें ज़रा। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट में, जितने क्वेश्चन कवर अप हो जाए। अब्दुल हनान मुगल, आप अनम्यूटेड हैं, आप पूछें क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्वेश्चन कर लें, चैट में कर दें, इंशाल्लाह मैं वहाँ से आपको ना रिप्लाई कर दूंगा। रेहान रिजवान, आप पूछें। वालेकुम सलाम। कर दिए, आप बताएं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मैं ट्राई करता हूँ, ठीक हो गया, मैं ट्राई करता हूँ कि जितना स्लो बोला जाए। जी जी। ये इंशाल्लाह हम अपनी रैंकिंग वाली क्लास में देखेंगे। हमारी रैंकिंग वाली क्लास तकरीबन सेवन्थ वाली क्लास है हमारी रैंकिंग की, तो इंशाल्लाह हम उसमें देखेंगे। सिक्स वाली क्लास है, प्रोडक्ट रैंकिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इंशाल्लाह उस क्लास में हम देखेंगे इसे। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक ही सवाल लेंगे। तो अहमद शेख, थोड़ा सांस मिला। जी जी। जी, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मेरी ना हुसैन भाई से बात चल रही है, आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में प्रोवाइड किया जाएगा। उनके साथ बात चल रही, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो, तो ये सारे उधर अपलोड होंगे, तो उसका पोर्टल एक्सेस आप लोगों को दे दी जाएगी। हुसैन भाई खुद आप लोगों को ना ग्रुप में आके प्रोवाइड कर देंगे, वो एडमिन है उधर ही, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे इसके रिलेटेड ना, उधर पोर्टल पे एक्सेस। उनसे बात चल रही है मेरी इस चीज़ के रिलेटेड, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आप अनम्यूट हो गए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है अपना मूव करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ की तरफ। ऑर्डर मैनेजमेंट में जब हम ऑर्डर मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है और मैनेज ऑर्डर्स का। बाकी स्टेप्स को जो है ना मूव कर देते तक नेट्स जो है स्टार्ट सही से हो जाए, आपको सही से समझ आए सारा। मैनेज ऑर्डर्स में आके हमारे पास स्टेटस और कस्टमर रिटर्न इन्वेस्टिगेशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जब ऑर्डर रिसीव होता है तो वो पेंडिंग में शो होता है इधर, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने क्लास में उसे रेडी टू शिप में मूव किया। जब आप उसे रेडी टू शिप में मूव कर देते हो, तो आपके पास यहाँ आ जाता है वो ऑर्डर, और उसके बाद आप उसको यहाँ पैक करते हो, एयरबीबी अटैच करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एफबीएम में। उसको अटैच करने के बाद आप दराज की हब तक लेके जाते हो। जब आप दराज की हब पर लेके जाते हो और ऑर्डर को स्कैन करवाते हो, तो देन आपका जो ऑर्डर है वो शिप्ड में आ जाता है। जब वो शिप्ड में आ जाता है दराज पर स्कैन करने के बाद, जब वो आपका ऑर्डर स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट स्टेटस है। अगर ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाए तो यहाँ आपको शो हो रहा होता है। इसके तकरीबन ऑर्डर डिलीवर है इस टाइम 1500 ऑर्डर इसके डिलीवर्ड है इस टाइम। तो अगर जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो वो यहाँ शो हो रहा होता है। अगर आपका ऑर्डर रिटर्न हो तो वो आपको यहाँ शो हो रहा होता है, ऊपर से देखें इधर। और अगर आपका ऑर्डर फेल डिलीवर हो जाए, कस्टमर एक्सेप्ट ना करे, तो वो आपको यहाँ शो होगा। अगर आपका ऑर्डर कस्टमर लेने के बाद उसे पसंद ना आए तो वो रिटर्न कर दे, तो यहाँ आपके पास रिटर्न में शो होगा। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ़ंड ओनली। रिफ़ंड ओनली में हमारे पास वो ऑर्डर्स आते हैं जो ऑर्डर्स दराज पर कस्टमर अपना लेके जाता है, कहता है मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, आप इसे रिटर्न कर लो, तो दराज की टीम वो ऑर्डर्स भी उसे दे देती है और पेमेंट भी उसे दे देती है, और आपकी जो पेमेंट है वो आपको मिल जाती है। इससे ये होता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो दराज पे बना रहता है। और फर्दर जो हमारे पास स्टेटस आते हैं वो हम देख लें। उसमें हमारे पास जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो उसमें हमें मिलता है डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारे पास होती है इनवॉइस। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर डेट।
कितनी देर से हमें ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, पेंडिंग सिंस 2 घंटे हो गए हैं। पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी है या उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है, प्राइस कितनी है 379, कितनी क्वांटिटी है, और स्टेटस, और रेडी स्टेटस क्या है, रेडी टू शिप में है। ये सारे ऊपर स्टेटस मैंने आप लोगों को भी बताए हैं। पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप डिलीवर्ड, रिटर्न, फेल डिलीवर और रिफंड ओनली। इसके अंदर कैंसिल जो है, जो पेंडिंग में ऑर्डर कस्टमर खुद कैंसिल कर दे तो वो यहाँ आ जाता है। अब हमें शिप ऑन टाइम SLA मिला इधर, SLA। अब आपके पास जब दराज पर ऑर्डर आता है, आपके पास तकरीबन 2 दिन का टाइम होता है, आप उस ऑर्डर को दराज की हब तक पहुँचा के आओ। 2 दिनों के अंदर आपने उसको पैक करके दराज की हब तक लेके आना होता है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आपके पास जिस टाइम ऑर्डर आया, जिस दिन ऑर्डर आया, आप उसको उसी दिन शिप करो, ताकि आपका SLA जो है ब्रीच ना करे, और आप शिप ऑन टाइम के अंदर अंदर पार्सल को मूव करो। इससे ये होगा कि आपकी जो है परफॉर्मेंस दराज क्या देखेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, और 100% आपकी शिप ऑन टाइम हो जाएगा। ज़्यादा बेनिफिट आपके अकाउंट हेल्थ पे होगा इस चीज़ का। अब हमने प्रिंट एवरी बिल किस तरह निकालना है, मैंने आप लोगों को पहली क्लास में गाइड किया था। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है इस प्रोडक्ट को, ऑर्डर को, और उसके बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करके होवर करके प्रिंट शिपिंग लेबल फॉर सिलेक्टेड आइटम, सेकंड लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपका जो है एयरवे बिल निकल आएगा। आप उसको सिंपली अटैच करोगे अपने ऑर्डर के साथ, और दराज की हब पे दे आओगे। एयरवे बिल इस तरह का होता है, मैंने आपको पहली क्लास में भी दिखाया था। इसमें कस्टमर की डिटेल्स और आपकी डिटेल्स मेंशन होती है, और पार्सल कहाँ मूव होना है। उसके बाद कस्टमर रिटर्न्स हैं। कस्टमर रिटर्न्स में हमारे पास दराज वेरीफाई करना होता है रिटर्न्स को, कि जो प्रोडक्ट उसने रिटर्न किया है ठीक किया है, उसमें बाकी इशू है कि नहीं है। देन वो कस्टमर का जो रिटर्न है उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आया था मैनेज रिव्यूज़ का टैब। रिव्यूज़ में हम अपना कस्टमर का जो रिव्यू है उसको रिप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ अगर उसने रिव्यू ठीक नहीं किया तो उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इधर तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही 5 स्टार है। तो तकरीबन टोटल रिव्यूज़ कितने हैं इसके, 640 रिव्यूज़ हैं इसके। तो अगर हमारी प्रोडक्ट पे अगर उसने रिव्यू नहीं ठीक किया तो हम इधर से रिपोर्ट करेंगे। समहाउ रिपोर्ट करने के बाद भी हमारा जो रिव्यू है रिमूव नहीं होता, तो हम टेक्निक्स जो है इंशाल्लाह उधर देखेंगे एडवांस क्लासेस में, कि हमने उस रिव्यू को किस तरह रिमूव करना है। और आप लोगों ने, आपको जब बैड रेटेड रिव्यू आता है ना, 3 स्टार या 2 स्टार या 1 स्टार का रिव्यू, तो आपने उस पर रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि कस्टमर उसे एडिट नहीं कर सकता तब तक, क्योंकि आपने उसको रिप्लाई कर दिया है। जब आप रिप्लाई नहीं करोगे तो तब वो कस्टमर जो है आपके रिव्यू को एडिट कर सकता है। ये आपको एक प्लस पॉइंट है। स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। ऑर्डर्स एंड ओवर रिव्यू में हमारी 7 मिनट की मीटिंग रहेगी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है, तो इसको देख लेते हैं। सेलर टूल्स को कवर अप करके देखेंगे। स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें अब हम अपना स्लॉट बुक करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, आप दराज की हब पर जाते हो, अपना पार्सल वहाँ स्कैन करवाते हो, तो वहाँ आपको टाइम लगता है। आप इधर इस सेलर को तकरीबन एक ऑर्डर इस टाइम रिसीव हुआ है, इसने यहाँ लिख देना कि मुझे इतने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। जितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए तकरीबन 100 हुए, तो आप 100 लिखोगे। उसके बाद आप 100 लिखने के बाद इधर सेलेक्ट ड्रॉप ऑफ एरिया, तकरीबन अभी इसके साथ चलते हैं। आप अपना ड्रॉप ऑफ एरिया देखोगे, आपकी नियरेस्ट हब आप किस सिटी से हो। अभी मेरी सिटी इधर नहीं है, ये तकरीबन अभी काम भी नहीं कर रहा। ये जो इनका पोर्टल है स्लॉट बुक करने का, ये भी काम भी नहीं कर रहा। कुछ कुछ सिटीज़ में अवेलेबल है, कुछ कुछ सिटीज़ में अवेलेबल भी नहीं है। मैं आप लोगों को प्रेफर भी नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान है, रूल्स फॉलो होते नहीं है। तो आप इधर से, अगर आप इस्लामाबाद के हो तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करोगे, अगर आप कराची से हो आप कराची को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके पास हब की लोकेशन आ जाएगी, जहाँ आपकी दराज की हब की लोकेशन होगी, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपना टाइम बुक कर लोगे, और दराज पर जब इस टाइम पर जाके अपना पार्सल को सबमिट करवा सकते हो। दराज का कहना ये है कि आपका टाइम नहीं लगेगा स्कैन करवाने में पार्सल, क्योंकि आप बुक करके आए हो, तो आपको प्रेफर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रूल्स आपको पता है पाकिस्तान में ऑलरेडी फॉलो नहीं होते। उसके बाद हमारे पास सेलर टूल्स आ जाता है। सेलर टूल्स में हमारे पास अब मोस्टली जो क्वेश्चन है कि हमने दराज पर अपनी प्रोडक्ट रैंक किस तरह करनी है, सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि हमने दराज पर अपनी प्रोडक्ट रैंक किस तरह करनी है। दराज हमें खुद कंपेन्स प्रोवाइड करता है, जिस तरह आप लोगों को बताया 11-11, 12-12 और एक-एक आज़ादी सेल, इस तरह की डिफरेंट कंपेन्स हर महीने आती रहती हैं। अभी फ्लैश सेल थी, उसको मैंने रजिस्टर कर दिया है, मैं दिखा भी दूंगा। तो कंपेन, आप इधर कंपेन को ज्वाइन कर सकते हो, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपेन को ज्वाइन करोगे। उसके बाद सेलर वॉचर क्रिएट करोगे, डिफरेंट वॉचर्स हो गए कि आप इतना इतनी क्वांटिटी का इतनी प्राइस तक अगर ऑर्डर करते हो तो आपको इतनी अमाउंट फ्री होगी। अगर आप 5000 प्लस की शॉपिंग करते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। इस तरह के वॉचर्स आप क्रिएट कर सकते हो। इधर आगे आप फ्री शिपिंग देते हो,
दराज उन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है जिन पे फ्री शिपिंग सेलर दे रहा होता है। उसके बाद बंडल्स आप क्रिएट कर सकते हो कि एक के साथ एक फ्री। सेलर पिक्स, अब जो हम दराज पर कीवर्ड होता है, अब आपने हैंड फ्री खरीदनी है, आप हैंड फ्री जाके सर्च करोगे दराज पर, तो उधर टॉप पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं। लेकिन सेलर पिक्स में जब आपको एलोकेट हो जाता है, सेलर पिक्स जब आप लोगों को मिल जाता है, तो आपकी प्रोडक्ट्स उस पेज पे स्टार्ट होना शो होना स्टार्ट हो जाती है पहले पेज पे। उसके बाद हमारे पास स्टोर डेकोरेशन आता है, दराज प्रोग्राम आता है। दराज प्रोग्राम में इधर फ्री शिपिंग 100% सेलर दे रहा होता है, लेकिन दराज प्रोग्राम में 50% दराज देता है और 50% सेलर देता है फ्री शिपिंग के चार्जेस। ठीक है। सेलर पिक्स जो है आपकी तकरीबन फर्स्ट पेज पे नीचे आपकी प्रोडक्ट को शो करवा देता है। उसके बाद हमारे पास जो आता है मार्केटिंग सॉल्यूशन आता है। इसको फर्दर जो है ये जितना भी सारा था, सेलर टूल्स, कैंपेन, सेलर वोचर, फ्री शिपिंग, ये ज्वाइन करके हम क्या नाम है अपनी प्रोडक्ट के पर स्टोर पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट पर ट्रैफिक आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कस्टमर करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टूल्स हैं दराज की तरफ से प्रोवाइड किए गए, और ज़्यादा मोस्टली हम इन्हीं को यूज़ करते आ रहे हैं आज तक। तकरीबन मार्केटिंग सॉल्यूशन जो है ये 2023 के एंड पे आकर लॉन्च हुआ है। ठीक है। अभी हमारी जो मीटिंग का टाइम रह गया 3 बज के 3 मिनट 40 सेकंड रह गया, तो हम नेक्स्ट सेशन क्रिएट करते हैं। तो मैं उसका आप लोगों को लिंक भेजता हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन करो, और आप लोगों को भी लिंक आ जाता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी। अच्छा, अब जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ करे, साथ साथ मैं अभी एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि पूरे मेंबर्स जितने ऑलरेडी थे वो दोबारा आ जाएं। तो जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ कर दे ताकि मैं उसको ना साथ ही म्यूट करके उसे आंसर ले लूँ। हसन, मेडिकल स्टूडेंट्स, आप अनम्यूटेड हैं, करें क्वेश्चन आप। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम। जी, बन सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो चेंज होनी चाहिए। अगर आप एक स्टोर पे फैशन के रिलेटेड आइटम सेल करते हो तो आप दूसरे स्टोर पे फैशन रिलेटेड आइटम्स नहीं सेल कर सकते, देन आपको कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। कैटेगरी चेंज करके आप अपना क्लेम करते हो, फॉर्म फिल करते हो कि मैंने अपना सेकंड अकाउंट ओपन करना है, देन आपको वो अलाउ करते हैं, आप सेकंड अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। बन जाएगा। बैंक अकाउंट भी फिर उसी का ही लगेगा। उसी का ही लगेगा, हमारा नहीं लगेगा। जिसका CNSE होगा उसी का इजी पैसा लगेगा। और कोई क्वेश्चन? वो मिलेगा इंशाल्लाह। आपका जब अभी न्यू अकाउंट जो है मैंने क्रिएट किया वो तकरीबन पेंडिंग में है। जैसे ही वो पेंडिंग से वेरीफाई हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को इधर ही सामना सारा ए टू ज़ेड उसके सामने गाइड कर दूंगा। नहीं, आप लोगों ने अभी कोई अकाउंट नहीं बनाना। आपने अकाउंट क्यों नहीं बनाना? क्योंकि 6000 का फ्री शिपिंग क्रेडिट आपको तब मिलना है जब आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट्स अपलोड कर देनी है। 10 प्रोडक्ट्स को आप लोग दराज पर अपलोड करोगे तो आप लोगों को 2900 रुपये का फ्री शिपिंग क्रेडिट मिलेगा। उसके अलावा डिफरेंट टास्क होते हैं जिनसे आपको 3100 रुपये का 2100 का फ्री शिपिंग क्रेडिट मिलता है। तकरीबन इस तरह करके आपको फ्री शिपिंग क्रेडिट मिलता है। तो 10 प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास है ही नहीं, तो आप लोग अकाउंट क्रिएट करके क्या करोगे? मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा हुआ है कि अकाउंट कब क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है। तो मैं आप लोगों को सबको गाइड कर दूँ। हम प्रोडक्ट हंटिंग के बाद और प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद जब हमारे हम प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, कि 10 प्रोडक्ट्स को हंट कर लेंगे, देन हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर हम उन 10 प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट अपलोड करेंगे, 2900 का फ्री शिपिंग क्रेडिट मिल जाएगा। और जो बाकी टास्क है उनको कंप्लीट करना मैं आपको सिखा दूंगा, तो वो 3100 भी हमें मिल जाएगा। ठीक है। फेक ऑर्डर का सीन भी देखेंगे रैंकिंग वाली क्लास में। रैंकिंग वाली क्लास में बिल्कुल इंशाल्लाह रैंकिंग वाली क्लास में देखेंगे इसको कि हमने वो किस तरह लगाने हैं, प्रोडक्ट रैंकिंग वाली क्लास में। ठीक। मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए प्रोग्राम को, लेकिन बैचेज़ और भी हैं, और बैचेज़ भी हैं आपके साथ, तो इस वजह से। संडे को, ओ सॉरी फ्राइडे को, एक हफ्ते बाद। हाँ जी। टोटल तकरीबन 6 क्लासेस हैं।
नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग है ना, वो प्रोग्राम के एंड में मिलनी। मेरी हुसैन भाई से अभी बात चल रही है, तो वीडियो आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी। तो जो नोट्स वगैरह बनाने बना लो, अच्छे से इसको देख लो। तो जो क्वेश्चन है वो भी नोट डाउन करते जाओ। इंशाल्लाह उसके लिए एक अलग 40 मिनट का सेशन जो है ना क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग सोल्यूशन। मार्केटिंग सोल्यूशन को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ अभी। सेलर टूल्स जो होता है वो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो हम कंपेन्स ज्वाइन करते हैं और सेलर वोचर्स, फ्री शिपिंग, बंडल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंपेन्स वगैरह रजिस्टर कर लेते हैं। ये टूल्स हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग सोल्यूशन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमने ऐड चलाने होते हैं। अब मो कुछ सेलर्स थे, काफ़ी ज़्यादा सेलर्स थे, वो फेसबुक को यूज़ कर रहे थे अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करने के लिए दराज पर। तो दराज ने जब ये चीज़ देखी तो उसने अपना ये एड मैनेजर को लॉन्च किया, उसका नाम रख दिया मार्केटिंग सोल्यूशन। इसमें आप लोग पेड ऐड चला सकते हो। तो इसको जो हम इंशाल्लाह, ये भी रैंकिंग के रिलेटेड है, सेलर टूल्स भी रैंकिंग के रिलेटेड था, तो हम इस इन दोनों को रैंकिंग वाली क्लास में कवर अप करेंगे। लेकिन आपको मैं इसका सिंपल सा एक ओवरव्यू देता हूँ चलूँ, कि इसमें हमें एडवांस टेक्निक नहीं चाहिए होती जैसे हमें फेसबुक पे चाहिए होती है। हमें देखना पड़ता है कि क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है, हमें क्लिक पर कॉस्ट क्या आ रही है, उसके बाद सीटीआर देखना पड़ता है, ऐड की क्वालिटी, क्रिएटिव वगैरह देखना पड़ता है। ये चीज़ें हमें देखनी नहीं पड़ती। इसमें बिल्कुल इतनी हाई-फाई नॉलेज हमें चाहिए नहीं। एडवांस टेक्निक के बगैर ही हम इस पर ऐड चला सकते हैं, दराज का खुद का कहना है। इसमें होता ये है कि बिड लगाते हैं हम। अब हमारी हैंड फ्री हम सेल कर रहे हैं ना, तो हैंड फ्री का कीवर्ड है। अब दराज पर जो कस्टमर बाय करने आता है वो हैंड फ्री के नाम से सर्च करता है, तो हमारी प्रोडक्ट टॉप पे शो कैसे होगी। हम कीवर्ड पर बिड करते हैं। अब हैंड फ्री का कीवर्ड है, हम दराज को कहते हैं ये कीवर्ड है, इस पे हम तकरीबन 20 रुपये लगाते हैं, 30 रुपये लगाते हैं कि ये कीवर्ड पे जब कोई कस्टमर क्लिक करे तो तब मैं 20-30 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। आप कीवर्ड पे बिडिंग करते हो, कीवर्ड पे, ना कि आप अपना पूरा ऐड क्वालिटी ठीक करते हो, आप अपना सेल्स फनल ठीक करते हो अपना ऑक्शन से विन करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, आपने बिडिंग करनी है। बिडिंग करोगे, जितनी हाईएस्ट बिडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको ऑक्शन में आप विन करोगे। और बिडिंग की जो कटिंग है वो इस तरह होगी, आप अगर लगाते हो एक कीवर्ड पे कि फलां कस्टमर आके की हैंड फ्री सर्च करे और मेरी प्रोडक्ट टॉप पर आए, और जब वो मेरी प्रोडक्ट को ओपन करे इस कीवर्ड के थ्रू, देन मेरी जो बिडिंग के चार्जेस आपने डिसाइड किए होने, 20 रुपये डिसाइड किए होने या 30 रुपये डिसाइड किए होने, देन वो अमाउंट कट होगी आपसे। ठीक है, क्लिक पर कॉस्ट आपकी बिडिंग अमाउंट है, ये इज इक्वल है एक दूसरे के। अब आपने बिड किया कि मैं ना हैंड फ्री के कीवर्ड पे 20 रुपये देता हूँ। ठीक है, जब कोई कस्टमर क्लिक करेगा मेरी प्रोडक्ट पे तो मेरे से 20 रुपये कट जाए। और मेरी बाकी जब कस्टमर ने आपको दे दिया दराज ने, दराज एक है ही ऐसा प्लेटफॉर्म, बाकी जो वेबसाइट वगैरह के रिलेटेड जब हम ऐड चला रहे होते हैं तो हम अपना मीम्स इंजॉय कर रहे होते हैं, फेसबुक पे या टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे हम मीम्स वगैरह रील्स वगैरह देख रहे होते हैं। तो अचानक हमारे सामने ऐड आता है, तो हमारा उस पर इंटरेस्ट हो ना हो, इंटरेस्ट कैरी आउट करके हम लगाते एड्स आते हैं हमारे पास, तो हमारा उस टाइम परचेज करने का उसे मूड है नहीं है, हम पे डिपेंड करता है। तो दराज पर जब कोई बंदा उसे दराज को ओपन करता है तो उसे वहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ खरीदना होता है। जब आप अपनी प्रोडक्ट पे ऐड लगा देते हो, स्पेसिफिक कीवर्ड पे ऐड लगा देते हो, आपकी प्रोडक्ट टॉप पे शो कर रहा है दराज, तो उसने वो फिर बाय करनी है। अब जब आपकी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही है, आपने कहा मैंने 20 रुपये दे दिए दराज को हैंड फ्री के कीवर्ड पर, कि जब कोई कस्टमर आए, मेरी प्रोडक्ट अब टॉप पे शो हो रही है, अब जो कोई कस्टमर आए तो हैंड फ्री के कीवर्ड को सर्च करता हुआ मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो 20 रुपये कट जाएंगे, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब कोई आपके साथ कोई और भी तो ऐड लगाने वाला है, आप अकेले तो ऐड लगाने वाले नहीं हो हैंड फ्री पर। अब और कोई सेलर भी ऐड चला रहा है, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसकी जो है उसने कितनी बिडिंग प्राइस लगाई हुई है। क्योंकि इधर सारा बिडिंग ही है, जिसकी बिडिंग हाई होगी, जो पैसे ज़्यादा लगाएगा उस कीवर्ड पे, उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा ऊपर शो होगी। अब आपने उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है। अब आपने कीवर्ड पे लगाई 20 रुपये अमाउंट हैंड फ्री के कीवर्ड पर, आपका जो कंपेटिटर था उसकी प्रोडक्ट ऊपर शो हो रही है। अब आप क्या करोगे, बिडिंग की प्राइस आपने 20 लगाई, आप उसे 21 रुपये कर दोगे, 21 रुपीज़ कर दोगे, आपकी प्रोडक्ट फिर भी नीचे है। अब 22 करोगे, प्रोडक्ट फिर भी नीचे है। आप इसी तरह कैरी आउट करते करते उसे 25 पर लेके जाओगे, आपकी प्रोडक्ट फिर नीचे है। आप कहोगे कि यार मेरी प्रोडक्ट ऊपर नहीं आ रही। आप इसी तरह 1 रुपया इंक्रीज़ करोगे, 26 आपकी जब प्राइस आएगी तो आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ गई है। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपके जो कंपेटिटर है
उसने जो बिडिंग प्राइस सेट की थी कि मैं 25 रुपीज़ दूंगा, मेरे अगर इस कीवर्ड पर कस्टमर आकर क्लिक करता है, ठीक है, मैं 25 रुपीज़ दूंगा, आपको पता लग गया 25 रुपीज़ उसने लगाई है, आप 26 लगा दोगे, इससे 1 रुपीज़ ऊपर करने से आपकी जो प्रोडक्ट है टॉप पे शो हो जाएगी। इधर आज आपको इन्वॉल्वमेंट ग्रुप में वीडियो भी आई थी कि प्रोडक्ट टॉप पे कैसे शो की जा रही है। ये टेक्निक थी कि हम चेक करते हैं कि हम कंपेटिटर ने कितनी कॉस्ट सेट की हुई है अपनी बिडिंग की। ये मार्केटिंग सोल्यूशन का काम है सारा, इसको भी हम इंशाल्लाह किस तरह करना है प्रैक्टिकल हम इसको देखेंगे रैंकिंग वाली क्लास में। अभी सिर्फ ड्रास एंड सेंटर का ओवरव्यू हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास प्राइसिंग आ जाती है। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट एडवाइज़र का काम कर रहा होता है कि हमारी प्राइस अगर दराज पर बाकी मार्केट से ज़्यादा है तो हमें यहाँ गाइड करता है कि अपनी प्राइस को थोड़ा कम करें ताकि आपकी सेल्स में इजाफा होगा। उसके बाद सेलर एडवाइज़र आ जाता है, अकाउंट हेल्थ शो हो रही होती है, इसमें हमें बिजनेस एडवाइज़र भी मिलता है। अब अकाउंट हेल्थ में बात करते हैं। अकाउंट हेल्थ में हमें कंप्लेन शो हो रही होती हैं, जो हमारे सेलर अकाउंट पे कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है। जितनी कंप्लेंट्स होंगी वो हमें यहाँ शो होंगी। उसके बाद हमारे पास कुछ डेली ऑर्डर लिमिट को मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जब आप लोग न्यू दराज पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को डेली ऑर्डर लिमिट मिलती है। आप एक दिन के इतने ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपकी डेली ऑर्डर लिमिट होती है 10, लेकिन उसके बाद जितना आप अच्छा परफॉर्म करते जाते हो आपकी डेली ऑर्डर लिमिट जो है इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। अभी इस सेलर सेंटर की 20 ऑर्डर डेली ऑर्डर लिमिट है, लेकिन इसी सेलर सेंटर की तकरीबन 150 डेली ऑर्डर लिमिट भी थी। ये तकरीबन 150 ऑर्डर्स भी डेली के रिसीव करता रहा है ये सेलर अकाउंट। ये क्यों फॉल किया ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे अकाउंट के। ज़ीरो पॉइंट पे हम अवेसम यू आर अ रोल मॉडल, ठीक है। आपको कोई भी कंप्लेन नहीं है, जितना कम होगा उतने आपके बेनिफिट, आपका अकाउंट हेल्थ अच्छी होगी। अब ज़ीरो पे है तो अकाउंट हेल्थ हमारी ज़्यादा अच्छी है। हम 12 पर हमारी अगर जाती है तो हमें क्या नाम है देखने को मिलता है, वो कहता है कि आप 7 डेज़ के लिए ब्लॉक हो जाओगे सर्च से, अगर हमारे 12 पॉइंट्स हिट कर जाते हैं। इसी तरह हम 24 पॉइंट जब हिट कर जाएंगे तो हमारी हम न्यू प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते, और हमारी जितनी पुरानी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एडिट जो है ना स्टॉक नहीं कर सकते, या उस पर कोई एडिट कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम एडिट का टैब यूज़ करके उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्टॉक चेंज कर सकते हैं, या प्राइस चेंज कर सकते हैं। 24 पॉइंट में हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हम प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकते हैं। 36 अगर हमारे पॉइंट हो जाते हैं हम अपनी प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं कर सकते, और हमारी जितनी भी पुरानी प्रोडक्ट लिस्टेड होती है दराज पर वो डिलीट कर दी जाती है दराज की तरफ से। उसके बाद हमारे पास 48 पॉइंट पे जब हमारा सेलर सेंटर चले जाता है तो ये जनाब साहब हमारा स्टोर बिल्कुल ही उड़ा देता है, दराज डीएक्टिवेट कर देता है। अब हमने अकाउंट हेल्थ अपनी किस तरह मेंटेन रखनी है। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है कि आपने अपना एक ऑर्डर जो आपको ऑर्डर जो रिसीव हो रहे हैं डेली की, आपने डेली ही सबमिट करने हैं। इससे होगा क्या, अब मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँ। आपने एक मिथ है, तकरीबन 5 बजे आपने ऑर्डर जो है ना दराज पर भिजवाने, तकरीबन 7 बजे दराज की हब बंद हो जाती है, आपने 5 बजे दराज की हब पर ऑर्डर लेके जाने। इससे होगा क्या, आपके ऑर्डर जो 5 बजे से पहले दिन टाइम रिसीव हुए हैं, आपको आज ऑर्डर रिसीव हुआ है दराज की तरफ से, किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो आपने उसे आज ही शिप कर दिया 5 बजे। मिथ है ये। आप उसको 5 बजे ही शिप करोगे तो कस्टमर क्या देखेगा कि मैंने आज ऑर्डर किया, सेलर ने आज ही शिप कर दिया। इससे क्या होगा कि वो डिलीवरी फास्ट होगी। कुछ सिटीज़ हैं जिसमें दराज जो है एक ही दिन में पार्सल को डिलीवर करवा देता है। अब कस्टमर ने देखा कि एक ही दिन में मैंने आज ऑर्डर किया, सेलर ने आज ही शिप कर दिया, मुझे कल ऑर्डर मिल गया, 2 दिन मेरे ऑर्डर्स मिल गया। कस्टमर आपकी रेटिंग अच्छी करेगा, आपको रिव्यूज़ अच्छे देगा। एक तो आपका एसएलए मेंटेन हो गया कि आपने जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ आपने उसी दिन ऑर्डर्स को शिप कर दिया, और एक तो कस्टमर भी खुश हो गया, उसने आपको गुड रिव्यू दिया, रिव्यू में 5 स्टार दिया, डिलीवरी फास्ट सर्विस का आपको ऑप्शन दिया, ठीक है। इससे दराज देखेगा कि आपको डेली के ऑर्डर 10 रिसीव हो रहे हैं, अब 10 के 10 ऑर्डर डेली डिस्पैच कर रहे हो, दराज की एप्पल लेके जा रहे हो, स्कैन करवा रहे हो। दराज आपको इस चीज़ को देखते हुए नेक्स्ट स्कोर कार्ड में, स्कोर कार्ड होता है आपकी दराज की ना परफॉर्मेंस का, सारा आपकी ईमेल पे आता है 7 या 14 डेज बाद, खैर 30 डेज बाद। तो दराज स्कोर कार्ड में आपकी डेली ऑर्डर लिमिट इंक्रीज़ कर देगा। देखेगा कि आप 20 ऑर्डर जो डेली के रिसीव करते हो तो आप उनको डेली डिस्पैच कर सकते हो। आप अगर उन 20 ऑर्डर्स को भी डेली डिस्पैच करोगे तो आपकी दराज जो है डेली ऑर्डर लिमिट और इंक्रीज़ कर देगा। अब डेली आप डिस्पैच करोगे, एसएलए टाइम आपका ठीक है, रेटिंग आपको कस्टमर ठीक दे रहा है, अकाउंट हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी। अब इस सेलर सेंटर पे क्या हुआ, इनकी पार्टनरशिप थी, तो तकरीबन 150 ऑर्डर्स आ रहे थे। 11-11 सेल के बाद इन्होंने, इनकी पार्टनरशिप में इशू आया, हॉलीडे मोड पे ले गई अपना अकाउंट, जिसकी वजह से इनका जो स्टोर ट्रैफिक थी तकरीबन 150 ऑर्डर्स का कोई मुंह होता है, ये मुंह मथा होता है उसका, मैं सीधी सी बात करूँगा, तकरीबन 1.5 लाख आपको जो है आपके स्टोर पर ट्रैफिक आ रही है, 150 ऑर्डर्स आप लोगों को डेली आ रहे हैं। तो आप उस स्टोर को हॉलीडे मोड पे लगवा दो अपनी पार्टनरशिप की वजह से।
आपका नुकसान तकरीबन 150 ऑर्डर, 3,045 ऑर्डर्स महीने का नुकसान, और उसके बाद तकरीबन 45 लाख की कस्टमर की ट्रैफिक का नुकसान। जब इन्होंने अपना सारा कुछ सेट आउट करने के बाद अपना दोबारा सेलर सेंटर हमसे हॉलीडे मोड से हटवाया, हटवाने के बाद जो डेली के ऑर्डर थे इन्होंने टाइम पर शिफ्ट नहीं किए। जब इनको ऑर्डर आज रिसीव हुआ, इन्होंने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको शिप किया, तो जिसकी वजह से इनकी ऑर्डर लिमिट 150 से 10 पे आई। अब इस पर वर्किंग कर रहे हैं तो तकरीबन 20 पर वापस चलेगी है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है एडवर्टाइजिंग का। इसको स्किप आउट करके हम फाइनेंस में मूव करते हैं। इस पर हमारा कोई काम नहीं है, ये हमें अवेलेबल नहीं होता फीचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंस का। फाइनेंस में हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट, ऑर्डर ओवरव्यू एंड ट्रांजैक्शन ओवरव्यू। अकाउंट स्टेटमेंट में हमें हमारे जितने भी ऑर्डर्स लास्ट 7 डेज़ में डिलीवर हुए होते हैं वो हमारे दराज की तरफ से उसका पे आउट, उसके कितने हमें उस पर हमें कितना कमीशन दराज ने कट किया है, कितना वैट कट हुआ है, कितनी शिपिंग कट हुई है, वो सारा ए टू जी हमें तो शो हो गया। हमारी एक स्टेटमेंट बनती है और वो हमें हर फ्राइडे मिलती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ओवरव्यू है। हम एक एक ऑर्डर को भी चेक करके हम इधर देख सकते हैं कि इस फलाने ऑर्डर पे हमारी कितनी अमाउंट डिडक्ट हुई है और इस फलाने ऑर्डर पे हमें कितनी अमाउंट मिली है। उसके बाद ट्रांजैक्शन ओवरव्यू आता है। इसमें हम देख सकते हैं पूरे मंथ का कि हमें कितनी टोटल अमाउंट इसमें ना रिसीव हुई है। इसके बाद हमारे पास आता है सेलर फाइनेंसिंग। इसको भी आप स्किप आउट कर दो, क्यों ये अभी इजीली मिलता नहीं है। लोन है एक तरीके का जो सेलर को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को अपना स्टॉक कैरी आउट करने के लिए। अगर आपकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है तकरीबन डेली की, अगर आप 1500 to 1000 डेली के ऑर्डर्स जो है आपके आप कर रहे हो तो देन आपको ये अवेलेबल आया था, लेकिन अभी आज तक किसी को अवेलेबल नहीं आया। स्पोर्ट का ऑप्शन हमें मिलता है। स्पोर्ट में हम दराज यूनिवर्सिटी है, दराज यूनिवर्सिटी जब भी कोई न्यू टॉपिक आता है उधर अपलोड कर देता है, आप इधर से सीख सकते हो। उसके बाद हेल्प सेंटर और कॉन्टैक्ट अस में आप लाइव चैट के थ्रू दराज से बात कर सकते हो, एजेंट से, या कॉल से कर सकते हो, या अगर आपको कोई इशू होता है तो यहाँ आप एक्स फॉर्म को फिल कर सकते हो। इंशाल्लाह ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको लाइव भी आगे हमने परफॉर्म करना है। अभी सिंपल सेलर सेंटर का ओवरव्यू है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट सेटिंग है। प्रोफाइल में हम अपना लोगो चेंज कर सकते हैं दराज का। यूज़र मैनेजमेंट, आप चाहते हो कि मैं अपने दराज सेलर सेंटर पे किसी को वीए हायर कर लूँ जैसे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो वीए हायर करके मैं अपने उसकी इधर ईमेल लगा दूंगा और मैं उसके अकाउंट का वीए बन जाऊंगा। उसके बाद अकाउंट सेटिंग आ जाती है, चैट सेटिंग आ जाती है। चैट सेटिंग भी इंशाल्लाह हमने अपना क्लास में देखना है, उसका भी एक लाता टॉपिक रखा गया है। 9th क्लास है, मैनेजिंग कस्टमर रिव्यूज़ एंड चैट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलर डॉक्यूमेंट्स। ये अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लाइव स्ट्रीम को भी हमने रैंकिंग वाली क्लास में देखना है। आप मोस्टली देखते हो दराज की कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आपको ना लाइव स्ट्रीमर नज़र आ रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम लाइव क्लास में देखेंगे। हमें अपना लाइव कैसे अलाउ करना है, हम खुद लाइव आया करेंगे, किस तरह लाइव आएंगे आप लोग। उसके बाद प्राइस स्लैश है, प्राइस स्लैश को भी हम रैंकिंग वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन मैं इसको आप लोगों को गाइड कर दूँ। इसमें होता क्या है कि आप एक प्रोडक्ट को इधर लगा देते हो, आप कहते हो कि 50 लोग अगर इस प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं ना तो प्राइस स्लैश क्रिएट कर देते हो। अली एक्सप्रेस पे भी सेम सिनेरियो है। इस प्रोडक्ट पे हिट करते हो तो इन लोगों को इतने परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाए, जो वो 50 लोग आके उस प्रोडक्ट को हिट करते हैं, ठीक है। ये भी एक रैंकिंग में आता है। चलो बाकी इसके रिलेटेड जो है ना हम रैंकिंग वाली क्लास में सीखेंगे। सेम विद द सिनेरियो विद द राइट साइड, इसमें हमें मैसेजेस मिल जाते हैं जो हमें कस्टमर की तरफ से मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशंस। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करें तो ये सेम सारी वही चीज़ें हैं जो हमने नीचे देखी। अकाउंट सेटिंग में प्रोफाइल, यूज़र मैनेजमेंट और चैट सेटिंग वगैरह सारा कुछ वही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लॉगआउट का भी ऑप्शन आ जाता है। अभी जो है हमारा टॉपिक जो दराज सेलर सेंटर का था अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट हंटिंग देखनी है। अब जिन जिन लोगों के क्वेश्चन है वो काइंडली अनम्यूट करते जाएँ और पूछते जाएँ, उनको मैं रेज हैंड कर देता हूँ और रेज हैंड करते हैं आप लोग, मैं फिर उन्हें अनम्यूट करता हूँ तो फिर उनको ना क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। विशाल, विशाल एफबी सेलर, आप अनम्यूटेड हैं। आप अनम्यूटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट जो है अपना मूव करते हैं। जो 46 बैच दराज, आप अनम्यूटेड हैं, आपने रेज हैंड किया हुआ है। नहीं, रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी अभी। अभी हुसैन भाई से बात चल रही है, इंशाल्लाह प्रोग्राम के एड में मिलेगी। आप लोगों को बताया था। वालेकुम सलाम।
अब उसके रिलेटेड आप दराज सेलर सेंटर पहले बना लोगे अपना। सेलर सेंटर बनाने के बाद आप इधर ही स्पॉट में जाके लाइव चैट पे इनके साथ बात करोगे। इन्हें कहोगे मेरी सिटी में दराज हब अवेलेबल नहीं है, या मेरी सिटी से तकरीबन 40-45 किलोमीटर इतने किलोमीटर दूर है। तो फिर आपको ये लेपर्ड का जो है ना पोर्टल असाइन कर देंगे। तो फिर जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आपने लेपर्ड के ऑफिस पे जाके उसको ऑर्डर देना है। आपकी सिटी में लेपर्ड का ऑफिस ज़रूर होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। रेहान रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। उन्हीं प्रोडक्ट्स को कॉपी करके ना, जैसे अभी कॉपी किया हमने, उनको दोबारा लिस्ट कर दो 10 दफ़ा। उनको कॉपी करके ना दोबारा पेस्ट कर दो 10 टाइम। तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट, आपने बना रही है ना, तो मैं आपको अब सोल्यूशन बता रहा हूँ उसका कि अब आपने फ्री शिपिंग आपने कितनी देर होगी बनाई हुई को? तो आपके पास टास्क शो हो रहे हैं ना अभी, जो फ्री शिपिंग के हैं? तो आपने इस तरह करना है, अपने 2 प्रोडक्ट्स को अपलोड किया हुआ है, तो आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को कॉपी करके तकरीबन 10 टाइम कॉपी करके उन्हें दोबारा अपलोड कर देना है। इसमें आपकी 12 प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगी और आपको 2900 का जो फ्री शिपिंग क्रेडिट है मिल जाएगा। अब्दुलरहमान FBA, मैं आपसे ना एंड पे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? दामिन, आप अनम्यूटेड है। वालेकुम सलाम। जी। जी, मुझे पता है, हुई हुई है। हुँ। उनकी तो मजबूरी है। आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छी खासी पड़ी हुई हैं, आपकी फैक्ट्री यूनिट है, आप सिंपली उनको ना 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दो। जी, एकदम पता है आपको, प्रोडक्ट लिस्टिंग में देखना था हमने, लेकिन जी, जी। कंपेन कंपेन कंपेन्स में नहीं डालते हम, इसकी तकरीबन टाइटल में डालते हैं और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं कीवर्ड्स को। कंपेन में जॉइन करते हुए कंपेन में कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता। डिस्प्ले एड्स डिस्प्ले एड्स हमें नहीं अवेलेबल होता, ठीक है? आपको इस आपकी मैनेजर अकाउंट मैनेजर तक उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो आज मैंने किया था, वो कह रहे थे अवेलेबल नहीं है अभी। तो आप जो है पेड एड्स ला सकते हो। दराज पे जो कंपेन्स आती हैं 11-11, 12-12, उनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो डिस्प्ले एड्स हैं वो ब्रांड्स के लिए होते हैं। ये जो ज़्यादा पैम्पर्स इस तरह के ब्रांड्स वगैरह, तो उनके लिए होते हैं वो डिस्प्ले एड्स। फ्रंट फ्रंट पे होते हैं वो, उनको दराज खुद ही प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अक्षत, अच्छा अब्दुलरहमान भाई, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम एंड पे आपसे क्वेश्चन ले लें?
आप टाइप कर दें, अगर आपको आपको भी क्वेश्चन करना है तो बता दें, मैं आपको भी अनम्यूट कर दूँगा। टाइप कर दें मुझे जस्ट, क्योंकि आपके साथ लंबी चौड़ी बात होनी मुझे पता है। ठीक है, अक्षर। जी, जी, वालेकुम सलाम। लिस्ट कर सकते हैं। अभी कर सकते हो, दराज की तरफ से आया था कि आप वो आपके प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देगा, लिस्टिंग जो आपकी हुई है, लेकिन आप कर सकते हो, अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा। फ्री शिपिंग लेने के लिए ना आप अभी कर सकते हो, अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा उस पर। वो आपको शो हो रहा होता है इधर प्रोडक्ट्स में, आपको मैंने बताया था फिक्स नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आप उसको फिक्स करना इधर। अभी जो है ना, इस पे जो शो हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना में शो हो रहा है प्रोडक्ट इमेज डू नॉट मैच द प्रोडक्ट नेम, प्रोवाइड अ न्यू इमेज। ये इसका एरर है, तो इसको आप जब ठीक करोगे तो ये आपको इंशाल्लाह जो है ना प्रोडक्ट लाइव आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना अली। आप अनम्यूटेड, अक्षत दोबारा दोबारा अनम्यूट हो गए। अली आप अनम्यूटेड हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। ठीक है। एफबीएम में आपके पास जब ऑर्डर रिसीव होता है तो आपके आपने जितने भी स्टेप या टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो आपने खुद परफॉर्म करने होते हैं। लाइक आपने उस ऑर्डर को पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाना है, रेडी टू शिप से पैक करना, एयरपेपर अटैच करना उसी खास ऑर्डर पर जिसका वो ऑर्डर है, उसको डिलीवर करना दराज के ऊपर, और उसे स्कैन करवाना दराज पर। तो ये सारे टास्क आपके अपने होते हैं। जब एक दो ऑर्डर आ रहे होते हैं उस पर आपको इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आपके ऑर्डर तकरीबन 30-40 होते हैं तो सारा टाइम आपका उन्हीं ऑर्डर्स पर लग जाता है। तो फिर आप कहते हो कि मुझे इस खजरख्वारी में नहीं पड़ना, तो मैं डायरेक्ट जो अपने ऑर्डर्स हैं ये डायरेक्ट दराज को दे जाता हूँ, तो दराज इसको खुद ही हैंडल ओवर करेगा। जब दराज पर आप अपनी इन्वेंट्री को दे के आते हो तो दराज के सारे ये जितने भी टास्क आप करते हो, पेंडिंग से रेडी टू शिप मूव करना और पैक करना, एयर बिल लगाना और डिलीवर करना दराज के ऊपर, ये दराज का अपना काम हो जाता है। फिर वो दराज खुद ए टू जी उसको हैंडल ओवर कर रहा होता है, और उसके साथ ही साथ आपकी प्रोडक्ट पर जो है वेरीफाइड का टैग लग जाता है। इससे कस्टमर आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब आपका टाइम बचेगा ये सारे टास्क करते हुए, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी दराज ने हैंडल ओवर करनी है, दराज ने सारा हैंडल करना है आपके ऑर्डर्स को, तो आपका टाइम बच रहा होगा। तो मैंने इन्हें कहा था, सजेस्ट यही किया था कि आप उस टाइम को रैंकिंग में लगाओ और हंटिंग में लगाओ। नहीं, उसी प्रोडक्ट को रैंक करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो दराज वेरीफाई का टैग लग गया है, 40 से आपके ऑर्डर्स आ रहे थे पहले जो आपने रैंक करके किए हैं, 50 हो गए। अब फिर दराज वेरीफाइड के टैग के साथ उसको और से ज़्यादा रैंक करते रहो, तकरीबन उसके ऑर्डर्स 100 तक इंक्रीज़ करो। उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट को हंट करो जो उसके मुकाबले में और 100 ऑर्डर्स ला के दे। ठीक है। नहीं, नहीं, ड्रॉप शिपिंग के लिए तो एफबीडी कर ही नहीं ना सकते आप, क्योंकि ड्रॉप शिपर में तो आपके पास फिजिकल अपीयरेंस नहीं है प्रोडक्ट की। आपके पास अपने पास खुद भी प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई, तो आपने तो किसी से लेके सेल करनी है। तो उसके पास आपके पास स्टॉक होगा नहीं जो आपने एफबीडी पे दे के आना है, दराज के वेयर उस पर दे के आना, तो इसलिए फिर उस पर आप एफबीएम ही करोगे। थैंक यू। असगर अली बलोच, आपने लास्ट टाइम भी हैंड रेज किया था तो आपका क्वेश्चन नहीं हुआ था, आपको दोबारा अनम्यूट किया है। अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। जी, लगा सकते हैं, पहले रिकमेंडेड नहीं था, क्योंकि एक ही आपके ना प्रोडक्ट की आपके स्टोर की कैटेगरी बन जाती है, एक नीच बन जाती है आपके स्टोर की। अगर आप फैशन के सेलर हो तो फिर आपकी सेलर का आपके जो सेलर अकाउंट है उसकी नीच बन जाएगी कि आप फैशन के हो, फिर आपको कंपेन्स भी फैशन की शो होंगी। फैशन फेस्टिवल जो मोबाइल एसेसरीज वाले होते हैं, फिर उनको मोबाइल एसेसरीज वाली कंपेन शो हो रही होती हैं, उन्हीं की फ्लैशेज शो हो रही होती हैं। तो पहले रिकमेंडेड नहीं था, लेकिन अब मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टोर जो है मिक्सअप चल रहे हैं, मिक्सअप मिक्सअप प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो।
लेकिन सजेशन में यही है कि आप एक अकाउंट बना लो मोबाइल एक्सेसरीज़ का, दूसरा अकाउंट बना लो अपना ये चप्पल्स वगैरह का, ताकि आपके जो ना दोनों कंपेन्स हैं मिलती रहें आपको, एक कंपेन ना मिले। ठीक है। कामरान भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मियां मुनीब, आप अनम्यूटेड हैं। बाकी आई थिंक जो सारे कवर अप हो गए हैं। अब हम अपना अब्दुलरहमान भाई की तरफ चलते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन है आप पूछें। रिकॉर्डिंग तो चाहिए होगी। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड पे आपको प्रोवाइड की जाएगी उस आंसर की तरफ से डायरेक्ट। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक सो सबके जो है ना क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो 10 मिनट्स का भी टाइम रह गया है, इतना काफ़ी है इंशाल्लाह हमारे लिए। आप करें क्वेश्चन। आप अनम्यूटेड है अब्दुलरहमान भाई। आप अनम्यूटेड है अब्दुलरहमान भाई, FBA। आई थिंक सो वो गायब हो गए हैं, तो हम जो है ना क्वेश्चन सिस्टम लेते हैं 46। अच्छा ठीक है, मैं ना एक और क्वेश्चन ले लूँ उतनी देर तक। 46 बैच तराज, आपको अनम्यूट किया है। 46 बैच तराज, आपने तो ग्रुप का नाम ही रख दिया है। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बात नहीं समझा। बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट आपने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है। अगर आपका कहीं बैंक अकाउंट बनना है, UBL, मिज़ान बैंक या कहीं भी बैंक अकाउंट आपका बना हुआ है, तो आपने उसकी चेक कॉपी की पिक्चर अपलोड करनी होती है। अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना, तो आपने सिंपली उधर इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू भी साइन अप कर सकते हो। आपने अपने CNSE की देनी है। नेम आपका अपना होगा। ठीक है। मियाँ मुनीब, आपको अनम्यूट किया मैंने। आपको मैं दोबारा विशाल भाई, आपको दोबारा मैं करता हूँ अनम्यूट थोड़ी तक। मियाँ मुनीब साहब से ले रहे क्वेश्चन। जी पूछें मुनीब भाई। मुनीब भाई क्वेश्चन पूछें। अच्छा आपने टाइप करना है तो आप टाइप कर लें। विशाल भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप ज़रा ना मुझे मुनीब भाई और विशाल भाई ज़रा हैंड रेज़ कर दो अगेन, ताकि आप ऊपर आ जाओ सबसे। शो नहीं हो रहे आप। ये अनम्यूट किया मैंने आपको। ठीक है। आप कौन सी अकाउंट से आए अपने। सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। आप हैंड रेज़ कर दो अब्दुलरहमान भाई, मैं ताकि आप ऊपर आ जाओ, मैं आपको वहाँ से अनम्यूट करूँ। अब्दुलरहमान भाई आप ना हैंड रेज़ कर दें ताकि आप ऊपर आ जाएँ, मैं आपको फिर वहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। और मुझे नज़र नहीं आ रहे इधर, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं इधर को सर्च आउट कर लेता हूँ।